अभी आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। इसमें बताया गया था कि जब कोई काम बहुत ज़रूरी है या मजबूरी है किसी काम को करना, उसी को हम लोग कहते हैं पढ़ता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको पहले बताया जा चुका है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव टू। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव टू प्लस V1। तो यहाँ ये प्रेजेंट है, इसमें हाँ की कोई शक्ल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लिया गया। अगर देखिए आई है तो मुझे जाना पड़ता है, अगर यहाँ पर ही हो जाएगा तो ही की जगह ये हैज़ हो जाएगा। उसे जाना पड़ता है, ठीक है, तुम्हें जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। इसका पास्ट में यही जो सेंटेंस है ये हैड टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्टिकुलर एरिया है ये इसमें चेंज आ रहा है, टेंस के हिसाब से इसमें चेंज है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सवेरे 7 बजे उठना पड़ता है, चाहे ये कहना हो चाहे ये कहना हो मुझे मेरा 7 बजे उठना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये कहना हो कि मुझे 7 बजे उठना मेरी मजबूरी है, या ये कहना हो कि मुझे 7 बजे उठना ही उठना है, यानी मुझे हर हालत में 7 बजे उठना है। जब ये सारे भाव होंगे तो इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट में इस तरह से बनेगा, पास्ट में इस तरह बनेगा। देखिए, मुझे 7 बजे उठना पड़ता है, यही बात अगर पास्ट में कही जाती तो मुझे 7 बजे उठना पड़ा था। यही जब फ्यूचर में कहेंगे तो मुझे 7 बजे उठना पड़ेगा। हम एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दें कि इसमें यह चीज़ ऐड हुई है। यहाँ से आपको अंतर का भी आइडिया लगेगा कि ये एक स्ट्रक्चर था जो आपने पहले पढ़ा था इन द वेरी बिगनिंग, सब्जेक्ट प्लस V1। अगर इसको यहाँ पर हटा दिया जाए तो ये शक्ल आ जाएगी, ठीक है ना, कि मैं 7 बजे उठता हूँ, ठीक है। मैं 7 बजे यहाँ पर आ जाएंगे तो यही बात पास्ट में हो जाएगी, मैं 7 बजे उठा था। अब यहाँ पर गेट है, गेट की जगह गॉट अप, आई गॉट अप एट 7। और यहाँ पर उस स्ट्रक्चर में एक बार मैं 7 बजे उठूँगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। ये पुराना स्ट्रक्चर है जो आपको बताया गया था, नॉर्मल बिहेवियर वाला, अगर आपको याद होगा। इसलिए ये बताया जा रहा है कि आप इसको एक बार फिर समझें कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ एक बात फिर आपको बता दें कि यहाँ पर समय का एक पॉइंट दिया हुआ है कि 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे या सुबह या शाम को, तो ऐड लगेगा। अगर हम इस सेंटेंस को चेंज कर दें, यहाँ पर यह आपको बता दें कि उसे 4 घंटे रुकना पड़ता है वहाँ पर। अगर इस सेंटेंस को आपको बनाना हो कि उसे 4 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर में आप आ जाइए, इसका निगेटिव भी हम आपको शो करेंगे कि उसे 4 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ता है। घंटा क्या है? ये एक समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो एक बार हम फिर बता दें कि उसे ही हैज़ टू स्टे देयर, पीरियड आ गया, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अभी इसकी हिंदी भी लिख दी जाएगी, उसे वहाँ नहीं रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर उसे ही है ना, तो ही की वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ही डज नॉट हैव टू स्टे देयर
for 4 hours, for 4 hours। हिंदी बता दे। उसे वहाँ 4 घंटे रुकना या ठहरना पड़ता है। इसमें उसे वहाँ 4 घंटे नहीं रुकना पड़ता है। ठीक है, उसे वहाँ 4 घंटे रुकना पड़ता है। यहाँ देखिए, एक बात आपको और बता दे कि ये रेगुलर हैबिट है, यानी ये काम बराबर करता है। बस इसमें फ़र्क ये था कि ये मजबूरी है, कुछ इसके अंदर कुछ कंपल्शन है, प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर ये एक काम इसको एक बार करना पड़ा था, उसे 7 बजे वहाँ उठना पड़ा था। ठीक है, इसी बात को कहें कि उसे वहाँ 7 बजे उसे वहाँ 4 घंटे रुकना पड़ा था, तो ये हो जाएगा ही हैड टू स्टे देयर फॉर 4 hours, राइट। तो अब यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि इनका रिवीजन बराबर करना है। यहाँ एक बात और बता दे कि आमतौर पर ही और शी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन अगर ये सारे शब्द उसके साथ हैं, डू है, डज है, कैन है, मे है, विल है, वुड है, माइट है, शुड है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा हैव ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि हमने कहा था कि उसे नहीं जाना, उसे नहीं रुकना पड़ता है वहाँ 4 घंटे, तो ही डज नॉट। ये देखिए, ही की जो क्वालिटी है सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते ही डज, ये डज हो रहा। यहाँ पर आप सोचे कि उसे जाना पड़ता में तो हैज़ आया, ही हैज़ टू, या उसे वहाँ रुकना पड़ता है, तो ही हैज़ टू स्टे देयर फॉर 4 hours। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनेगा तो ये डज नॉट हैव टू ही आएगा, और इसमें तो खैर कोई चेंज नहीं होता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सारे में ही हैड टू लगेगा और इसके नेगेटिव में डिड नॉट हैव टू लगेगा। यही बात इसके फ्यूचर में, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसमें सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो डज नॉट हैव टू। यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ये नेगेटिव। एक आध सेंटेंस आपको हम इंट्रोगेटिव भी बना के दिखा दें। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये सिखा दें, क्या तुम्हें यहाँ रोज़ आना पड़ता है? क्या तुम्हें रोज़ यहाँ आना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें रोज़ यहाँ आना पड़ता है? डू यू हैव टू, डू यू हैव टू कम हियर डेली? ठीक है, इसी में अगर आपको याद दिला दे कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है इसमें भी फिट हो जाएगा। वो कैसे कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड कोई आ रहा है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कितनी बार, कैसे, तो आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एक बार हम आपको दिखा दें कि ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद ये एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इसी सीक्वेंस में होगा। यहाँ पर
तुम्हें क्यों यहाँ रोज आना पड़ता है? क्या हो जाए? वाई डू यू हैव टू कम हियर डेली। ठीक है, कोई भी शब्द लगा दे। अभी एक एग्जाम्पल हम आपको और बता देते हैं कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको हटा दें ताकि नीचे हिंदी की मीनिंग आप समझ जाएंगे। से कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कितनी बार के लिए क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार तुम्हें यहाँ आना पड़ता है? डू यू हैव टू कम हियर डेली। तुम्हें यहाँ कितनी बार आना पड़ता है? ठीक है, अब पास्ट को हटा दें वरना कंफ्यूजन होगा कि साहब ये पास्ट है। ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट ही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस प्रेजेंट में इसकी मीनिंग अभी लिख दी जा रही है ताकि आप समझ जाएं कि प्रश्नवाचक शब्द के 2 शब्दों में हमने प्रयोग किया है। अभी इसका पास्ट में भी प्रयोग करके आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से इसका फ्यूचर में या पास्ट में, बीते हुए काल में या भविष्य में इसका कैसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग लिख दें। क्यों रोज यहाँ आना पड़ता है? अब क्यों था तो ये वाई आ गया। कितनी बार होगा? तुम्हें कितनी बार ये प्रश्न जो शब्द है उसके लिए ये पूरा मीनिंग इसी का है, कितनी बार का। तुम्हें कितनी बार रोज यहाँ आना पड़ता है। कोई भी काम कर ले, उसे कितनी बार रोज नहाना पड़ता है तो क्या आ जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स डज ही हैव टू टेक बाथ डेली। यहाँ पर एक चीज आपको पास्ट का सेंटेंस भी बना के बता दिए जाते हैं। उसे क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? मान लीजिए सेंटेंस आपको बनाना है, पास्ट में था वाली बात आ रही तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले जो चार्ट हमने बनाया था हैव टू या हैज टू आप पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले लेक्चरों में, लेकिन इसको रिवाइज किया कि आप प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है पास्ट का। पास्ट में सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। उसे क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्यों है तो क्यों के लिए जो शब्द आ रहा है वाई, था की बात हो रही है तो इसलिए डिड। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आया डिड ही रहेगा क्योंकि ये पास्ट की बात है, पढ़ा था। वाई डिड ही हैव टू, और डिड के साथ हमेशा हैव ही आएगा, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में बता दिया कि डू डज डिड इन सारी चीज़ों के साथ हैव टू ही आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। टू रिजाइन, ठीक है। उसे क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? इसी में अगर कहना चाहे कि उसे क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा, यहाँ फ्यूचर की बात आ जाएगी। यहाँ फ्यूचर से भी आप समझ सकते हैं। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। फ्यूचर में वाई
विल ही, कि यहाँ हैव टू ही आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव टू रिजाइन, उसे क्यों इस्तीफा या त्यागपत्र जिसको आप कहते हैं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अब अगर इसी बात को आप खाली इतना ही कहना पड़े कि क्या उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इतना ही जो है सेंटेंस विल ही हैव टू रिजाइन। क्या उसे इस्तीफा देना पड़ा था, तो डिड ही हैव टू रिजाइन। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ रोज आना पड़ता है, तो ये सब निकल जाएगा। जब क्या की बात होती, जैसे पहले ही हमने बताया, तो सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब, उस काल का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे नई चीज़, इसलिए आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर लें।